हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू करेंगे एक एसएससी एमटीएस 2022 सिलेक्टेड कैंडिडेट का। और उनसे हम पूछेंगे उनके एवरेज जो मॉक देते थे सिलेक्शन होने से पहले एमटीएस में कितना स्कोर आता था, उनका रियल पेपर में रॉ मार्क्स कितना आया था, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ था उनका, कितनी नॉर्मलाइजेशन में उनको मार्क्स मिले थे, उनका फाइनल सिलेक्शन स्कोर क्या था, वर्क प्रोफाइल अगर अभी वो एज ए एमटीएस काम कर रहे हैं तो क्या है, और अगर वो फर्दर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग उन्हें कितना टाइम मिल जाता है। और उसके साथ में उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उनके स्ट्रगल जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और आप में से काफ़ी लोग होंगे जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके होंगे, वो सच में उनसे दिल से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप दिल से कनेक्ट कर पाओगे तो ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप इमोशनल हो जाओगे ये इंटरव्यू देखते देखते। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है ये, और इसमें आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा नेवर गिव अप का, कि अगर आप आखिरी तक नहीं हारते हो, क्योंकि जब हम 2 बार 3 बार कर रहे होते हैं और हमसे नहीं होता है तो हम गिव अप कर देते हैं। तो कैसे जस्ट जब आप फाइनल पहुंचने वाले होते हो उससे पहले आपको बहुत सारे हार के सामना करने पड़ते हैं और आपको गिव अप नहीं करना अगर आपको सक्सेस होना है, उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ये इंटरव्यू। आप इस इंटरव्यू को एंड तक देखना, डेफिनेटली बता रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत मोटिवेशन देके जाएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमने इस इंटरव्यू में उनसे पूछी हैं। तो चलिए हम इंटरव्यू को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और ये जो इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ ये मैंने कॉल पर लिया है, मैंने वो वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है और वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में मर्ज कर रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक है भाई। आप कैसे हैं? बढ़िया। जॉब कैसी चल रही है? जॉब बस ठीक ठाक चल रही है। ओके। तो देखो, ये एक काम के लिए कॉल किया है मैंने। हम्म। बेसिकली मैं यूट्यूब पर एक सीरीज कुछ 5-6 इंटरव्यू डालने वाला हूँ जो ऑलरेडी एमटीएस में सिलेक्टेड है। अच्छा अच्छा। और उनसे उनके रॉ मार्क्स कितने आते थे, मॉक देते थे तो मॉक में कितना स्कोर आता था, नॉर्मलाइजेशन हम्म कितने मार्क्स का होता है अप्रॉक्स, एमटीएस की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, और सीनियर्स के साथ कैसा बिहेवियर रहता है सीनियर्स का एमटीएस के साथ, टाइम कितना निकाल पाते हैं स्टडी के साथ, सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है। और जो एमटीएस 2024 के, अब देखो अगर आपने पेपर दिया है तो आपको एक आइडिया होगा कि इतना रॉ मार्क्स होना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा बता देना। और अपनी तरफ से हम्म। कोई गाइडेंस देनी हो वो दे देना। और ये वॉइस ओवर में रिकॉर्ड करूंगा और ये हम एक वीडियो में मर्ज करके एज अ इंटरव्यू अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा। और देखो, आपको पर्सनली मैं जानता हूँ, हमारी 2-3 बार पहले भी बात हुई है, और हम्म उसमें आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया था तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी मुझे, बहुत इंस्पायर्ड हुआ था आपकी जर्नी से। तो आप डिटेल में आपसे बात करेंगे। एक इंटरव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये दूसरा इंटरव्यू है। और आप हम्म कुछ सवाल, अगर कुछ चीज़ें रह जाएँ तो आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि आई एम श्योर कि आपसे मैं थोड़ी-सी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है वो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन जर्नी है। जितना आपने स्ट्रगल किया है एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और हम्म जिस मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एमटीएस में इंग्लिश आती है ना? और आप हिंदी हम्म मीडियम से थे। मेरा हाँ। हिंदी मीडियम। हाँ, और उसके बाद आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया। अभी आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो ना? हाँ, अभी फ्री हो गया, मेंस के लिए तैयारी और कर रहे हैं। हाँ, और अभी सीजीएल भी आपका अच्छा खासा हुआ है। मतलब आपने कितने बता रहे थे, आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं सीजीएल में? तो 95 किया है मैंने। हाँ, तो अभी ये सारी अच्छा। चीज़ें, अभी हम मैं सीक्वेंस से पूछता हूँ, स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट। ओके। और तो सबसे पहले थोड़ा ये बताओ, जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो किस एग्जाम के थ्रू हुआ है? कौन सी ईयर का एग्जाम था जो एमटीएस का एग्जाम था? ये एमटीएस 2022 का, जिसका पेपर 2023 में हुआ था ना, ओके। तो उसमें हुआ था। ठीक है भाई। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? अब मेरी जर्नी थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप की थी, मतलब काफी दिन से मैं प्रिपेयर कर रहा था। थोड़ा थोड़ा और उस चीज को डिटेल में बताओ, बाद बाकी तो हम बात करेंगे। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में डिटेल में बताओ, जैसे कुछ लोग जन आपसे कनेक्ट कर जर्नी पाए। मेरी जर्नी मेरी यही है। मैं मतलब 2019 से ही, मतलब मैंने सुना था एमटीएस के बारे में, जब पेपर पैटर्न 100 नंबर का हुआ करता था, थोड़ा दूसरे टाइप का हुआ करता था। ठीक तभी है। से मैंने स्टार्ट किया था। तो 2 अटेम्प्ट मैंने उस टाइम दे चुके थे, लेकिन उसमें मतलब थोड़ा मतलब बहुत गंदा स्कोर। पहले में तो बहुत कम आया था, लेकिन फिर दूसरे में कुछ ठीक ठाक आया, ओके। लेकिन उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके। फिर ये तीसरा अटेम्प्ट मेरा था ओके। एमटीएस का। ओके। तीसरा अटेम्प्ट था, और हम ठहरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, और एसएससी में इंग्लिश तो मैंडेटरी ही है। हम्म। लेकिन हमने अपने मतलब पीवाईक्यू करके और ये सब करके, ओके पे फोकस करके, मतलब जो अपना वीक पॉइंट था उसी को हम स्ट्रांग करना शुरू किए। तो शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी हुई, लेकिन धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे हर चीज़ रिवीजन से, हर चीज़ रिवीजन से धीरे धीरे स्ट्रांग हुआ। फिर ओके। मैंने दिया मेरा एमटीएस 2023 में 8 मई को थर्ड शिफ्ट को पड़ा था एग्जाम।
अच्छा, आपका 8 मई थर्ड शिफ्ट को पेपर था एमटीएस 2023। 2022 वाला जो 23 में हुआ था। हाँ, तो वहाँ पे हुआ था, मैं वो देने गया पेपर में। मैंने इंग्लिश की और जीके की टोटल अटेम्प्ट मैंने किया। उसमें से मैंने किया आ, चार ये 45 क्वेश्चन। अच्छा, 50 में से 45 आपने अटेम्प्ट किए थे। हाँ 45। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है कि कितने गलत थे इसमें, कितने सही थे? इसमें मेरे क्वेश्चन गलत थे, 8 क्वेश्चन गलत थे। आठ। 4 इंग्लिश के और 4 इसके क्या नाम है, जीके के। 4 जीके के गलत थे, 4 इंग्लिश के गलत थे। हाँ 4 इंग्लिश के गलत तो थे। आपका रॉ रॉ स्कोर कितना बना था? मेरा रॉ स्कोर 111 था, मतलब उतना बना, लेकिन 8 नंबर का निगेटिव मार्किंग हुआ, हम्म। जिसमें से 103 मेरा स्कोर बना। मतलब रॉ नेगेटिव स्कोर मार्किंग हटा के, मतलब इंक्लूड करके ओवरऑल जो आपका था रॉ स्कोर 103, 103 नंबर था। 103 नंबर। तो मैं पेपर जैसे देके निकला, मैं 4 क्वेश्चन मैंने जीके में सर्च किया जो मुझे याद था। ओके। मैंने जीके में अटेम्प्ट किए 20 और हाँ। इंग्लिश में किए 25। हाँ। तो जब 20 हमने किए जीके में, तो मैं जब जीके से निकला जैसे सेंटर से, मैंने 4 क्वेश्चन मैंने गूगल किया, हम्म। मुझे जो याद था, हम्म। और वो चारों गलत मिले। चारों, मतलब जो 4 चेक किए वो सारे गलत। हाँ गलत थे। तो मैं 4 20 में से 4 देखा, मैंने कहा अब तो भाड़ में जाइए, लेकिन अब हमें लगता कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब बहुत दिक्कत वाली थी, क्योंकि इससे पहले भी वो 2023 का मेरा प्री नहीं निकला था सीजल का। अच्छा, सीजीएल का प्री एमटीएस 2022 से पहले हो गया था। हाँ मतलब उसी समय चल रहा था इसी का, थोड़ा मतलब टाइम का नहीं याद है, लेकिन उसी समय चल रहा था। तो उसका प्री भाई नहीं निकला था। ओके। और मतलब उसी समय की बात है, जुलाई उलाई में हुआ था शायद, बाद में हुआ था। लेकिन वो बाद का फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उस समय जब हुआ था उस टाइप का। लेकिन मतलब सीजल भी उसी समय मतलब आगे पीछे चल रहा था। अच्छा, तो एक। मैं बताइए। तो मैं ये चीज़ फोकस कर रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब। मुझे बहुत नीड थी, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, काफ़ी दिन से प्रिपेयर कर रहा था हर चीज़। और थोड़ा मतलब बैकग्राउंड थोड़ा हिंदी मीडियम का था, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन तो इसीलिए मतलब बहुत ज़रूरी था जॉब के लिए। तो मैं जब 4 क्वेश्चन सर्च किया, उसमें से चारों क्वेश्चन गलत थे, मैं छोड़ दिया। फिर मैं चेक ही नहीं किया। फिर जब आंसर किए तो केवल 4 क्वेश्चन वही गलत थे जो मैंने सर्च किया था उस समय। अच्छा, जो आपने सर्च किए थे सिर्फ वही गलत थे और बाद बाकी के सब सही थे। बाकी के सब सही थे। तो ओके। ये कहो तो रुक गया, नहीं तो इसमें आप देखते हो 1/3 का माइनस मार्किंग होता है। इसमें एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी होती है। और तो मेरा आरवी के अकॉर्डिंग, जो मतलब आरवी एक चैनल है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो सर का, सोम जैन सर का। हाँ, तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो डिफिकल्टी लेवल बताई थी, हाँ। तो उसमें मेरा मतलब टॉप 5 में था। आपका एग्जाम टॉप 5 डिफिकल्ट शिफ्ट में था। डिफिकल्ट में था। तो ओके। इसलिए 103 से थोड़ा मतलब नॉलेज वगैरह हुआ। ओके। तो इससे मतलब हो गया। अच्छा, एक बार हमारी बात भी हो रही थी तो आपने बोला था कि ये मेरा लास्ट होप था, अगर नहीं, अगर मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा आगे। हाँ जब पेपर हो गया ना, मई में पेपर हो गया। हाँ। फिर सितंबर 19 सितंबर को सीजीएल का प्री का रिजल्ट आया। ओके। तो उसमें मुझे पता था, मैं अच्छे खासे से सीजीएल की तैयारी कर रहा था। मेंस के लिए मैंने सोचा था मेरा हो गया। मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है ना, तो ओके। लगभग यूआर के आसपास रहती है, ओबीसी यूआर के पास ही रहती है, थोड़ा मतलब ठीक ठाक कट ऑफ हाँ, जाती है। हाँ, हाँ। तो मेरा 19 सितंबर को सीजीएल प्री 2023 का रिजल्ट आया था। उस रात को मैं थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो गई थी। मतलब प्री नहीं निकला तो घर से भी फोन आने लगा, उनको भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि हाँ क्या हो रहा, क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मेरा 2 3 बार से प्री निकल रहा था। तो उस बार नहीं निकला तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। फिर इसका एमटीएस का जिस दिन 18 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट आया 2023 को, हाँ। उस दिन मतलब मैं सबका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे ऑन रखा था कि अब की इसमें होना चाहिए, होना चाहिए। मैं डेली यही देखता था कि 15 को आएगा, 16 को आएगा, 17 को आएगा, मतलब ऐसे कि कब आए। हम्म। हम्म। 18 को जिस दिन आया, मैं लाइब्रेरी से निकला हम्म। और तुरंत जैसे रिजल्ट आया, मैंने मेरा मतलब हाथ पैर सब कांपने लगा। हम हम्म। कहे किससे किससे देखें रिजल्ट। मेरा एक हम्म। दोस्त था, वो आगे आगे चल रहा था, मतलब हाँ, रियल स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, 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 9 बजे रात को मैं लाइब्रेरी से निकला, और हाँ। मेरा दोस्त आगे आगे चल रहा था। वो हाँ। सोचा मैं रुक गया, वो आगे आगे चल रहा, मुझे नहीं देखा। हाँ। मैं एक मतलब पास में मतलब बगल में सड़क से जा रहा था, वहां पे खड़ा था, मेरा हाथ पैर कांपने लगा। मैं हाँ। सोचा मैं इससे कहूँ, मैंने सोचा इससे क्या कहूँ, जो होगा देखा जाएगा। मतलब मेहनत करके हम्म। अपना हिम्मत बांध के मैं उसमें डाला अपना पीडीएफ में नाम। हम्म। हम्म। मैं नाम डाला। वो कुछ देर के लिए हो नहीं जाता, कुछ देर के लिए उसमें फाउंड नहीं होता है। हाँ, हाँ, फिर हाँ। बाद में एक बार ही मतलब एक बार ही हिट हुआ उसमें, पूरा मेरा नेम उसमें लिख के आया। तो ओके। उसमें मैंने फादर का नेम चेक किया फटाफट। हाँ। मैं उस समय बता रहा हूँ मतलब एक मतलब मैं मतलब मेरे अंदर से मतलब वो चीज, मैं रो नहीं रहा था, लेकिन अपने आप निकल रहा था मतलब। आंसू आ रहे थे अपने आप। हाँ मतलब कुछ कुछ मतलब इमोशन कंट्रोल नहीं। मतलब वो पूछा, वो जो सामने लड़का था, वो कहा क्या हुआ, मैं हम्म। कहा मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ है।
मतलब मेरे लिए बहुत नीट थी, मतलब प्री नहीं निकला, कई अटेम्प्ट हो गए तो बहुत ज्यादा मतलब होता, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मतलब तो एक लास्ट, एक तरह से बोल सकते हैं कि लास्ट होप थी, अगर नहीं होता तो फिर सोचते कि क्या करना है क्या नहीं मेरे लिए करना है। अगर नहीं होता तो मेरे लिए यही उस समय था कि मुझे छोड़ना पड़ता, और कुछ मतलब कुछ चीजें मतलब इकोनॉमी की कंडीशन मतलब ये सब देख के कुछ करना होता आगे चल के, मतलब दूसरे रूट में। अच्छा, लेकिन मैंने, जब हमारी एक बार बात हो रही थी तो आपने बताया था कि जब आपका सीजीएल का प्री निकला था, प्री नहीं निकला था आपका, और हम्म, आपको पूरी उम्मीद थी कि प्री निकल जाएगा, बट प्री हम्म, नहीं निकला और आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस दिन जब प्री नहीं निकला था तो आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट आए। आप अपने आप बहुत को, सारे निगेटिव। हाँ, आप अपने आप उस को, टाइम क्या था कि मेरा रूम पार्टनर भी नहीं था, वो चला गया था छुट्टी पे। हम्म, तो वो बार बार कॉल कर रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ, मैं कॉल नहीं उठा रहा था, तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए कि बेटा तुम चले आओ। और मतलब उनको लगा कुछ मतलब ऐसा वैसा न कर ले, और थॉट आ रहे थे उस समय। तो उस समय थॉट दिमाग में चल रहे थे रात को। देखो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेम आपकी सिचुएशन में है, थोड़ा-सा उनको बोल दो कि ऐसे थॉट पहली बात तो दिमाग में नहीं लाने, और आप लाके आपको उस चीज़ से क्या एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि बाद में सिलेक्शन तो हुआ, क्योंकि एक दिन अगर आप सीरियसली ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो सिलेक्शन तो होगा। एक चीज मैंने एक चीज देखा कि जब आप सिलेक्शन के करीब होते हो ना, तो आपको हुँ, एग्जाम से थोड़ा डर भी लगेगा। और मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने, एक से हर्डल्स आएंगी जो आपको थोड़ा मतलब करेंगे। अगर आप उस टाइम पे उस पोजीशन पे पहुंच गए तो समझ लो सिलेक्शन आपके पास ही है। मैंने एक हाँ, चीज देखा है। मतलब अगर आप बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जाके हाँ, वापस आ रहे हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, डरते रहना नहीं है। नहीं, ये कभी नहीं, अब आपको मतलब गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप वाला ही सीन रखना। मैंने एक चीज देखा अपने, मतलब मैं वहां पे गिव अप कर देता तो मेरा मतलब अभी क्या होता, कुछ नहीं होता। लास्ट टाइम में दिया लेकिन हो गया। ओके, और चलो अभी थोड़ा बैक ऑन करते हैं। अभी एमटीएस में आपका रॉ स्कोर 103 था। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जब आपकी टॉप 5 में थी तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिला होगा। कितना मिला था आपको नॉर्मलाइजेशन? मेरा तो 22 हुआ था। मतलब 22 ऐड ऑन हुआ था इसमें। 22 पॉइंट समथिंग था मतलब। हाँ, मतलब पॉइंट, 125 पॉइंट समथिंग बना बाद में। अभी पॉइंट को इग्नोर करते हैं, आपकी 125 हम्म, स्कोर बना था। हाँ, मैं आपका, आप मुझे अपना स्कोर कार्ड भेज देना, मैं यहाँ पर शेयर भी कर दूंगा। हाँ भेज देंगे। और आपकी कैटेगरी आपने बताया ईडब्ल्यूएस है। AWS। ओके, अभी थोड़ा-सा हम वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वर्क प्रोफाइल को लेके जब आप एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे, मे बी आपके माइंड में भी ये डाउट होगा कि क्या वर्क प्रोफाइल होती है? क्योंकि अगर हम्म, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे साफ दिखाएगा कि एमटीएस इज़ अ जॉब ऑफ पियोन। हाँ बहुत कुछ चलता है यूट्यूब पे, मैं भी देखता था पहले। तो तो आपको कितनी क्लैरिटी हुई? क्या चेंजेस आए देखे आपको यहाँ जॉइनिंग के बाद? ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा डिटेल में बताओ। मेरा इनकम टैक्स में हुआ ना, तो उसमें मतलब बहुत फ्रेंडली हर कोई रहता है, चाहे उसमें आपके मतलब आईटीओ हो, इंस्पेक्टर हो, टीए हो, जो सब नए नए बैच के आ रहे हैं, जो न्यू वाले आ रहे हैं वो हर चीज समझते हैं कि भले ही बंदा ये एमटीएस का आया है, लेकिन पेपर आजकल हर चीज टफ है, आदमी समझ रहा है। कुछ कुछ टीए ऐसे भी बता रहे हैं कि मैं एमटीएस का नहीं दे पाऊँ, मैं टीए हो गया हूँ। तो हर चीज आदमी समझता है कितना कंपटीशन है। अच्छा, मतलब कुछ लोगों का एमटीएस क्लियर नहीं हुआ था, बट उनका सीजीएल क्लियर हुआ। सीजीएल क्लियर होता है, ऐसे भी हैं वो समझ रहे हैं, मतलब एक बना है कि उस टफ है, मतलब माना जाता है कि हाँ ठीक ठाक आता है। क्योंकि इंग्लिश और जीके पूछी जाती है, वो भी एक रीजन, हाँ, एक फैक्टर है। वो भी रीजन, आप मेहनत करोगे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुता जीके वगैरह में लक फैक्टर तो करता ही है कि हाँ कैसा आपके में डांस आया, किसी के में पढ़ा आ गया, किसी के में नहीं आया, तो ये सब मैटर करता है। अच्छा, लेकिन मेहनत भी मैटर करती है। ओके, वर्क प्रोफाइल को थोड़ा-सा क्लियर करो, आपका काम क्या है? या वर्क प्रोफाइल हुँ, वर्क हुँ। प्रोफाइल मेरा तो ऐसा मतलब टीए रहता है तो एमटीएस करके इंस्पेक्टर और टीए का ही काम करना पड़ता है। आप जाओगे सिस्टम पे पूरा काम करना है आपको, हर चीज। और मतलब जो यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे डेजिग्नेशन हम तो देखें, मतलब जो ऑफिसर के उनका अगर छोड़ दो तो इंस्पेक्टर टीए एमटीएस, इसमें कोई का जैसे कोई ना कोई ड्रेस है ना कुछ है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि हाँ कुछ चल रहा है। हुँ, तो हुँ। उसमें वर्क एमटीए के एमटीए जो है इंस्पेक्टर का काम कर रहा है, टीए का काम कर रहा है, ऐसा चल रहा है। ओके, तो मतलब डेजिग्नेशन जॉब में, मतलब वहाँ पर क वर्क ऐसा है ही नहीं कि ये काम सिर्फ़ एमटीएस करेगा, ये काम सिर्फ़ टीए ही नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ कुछ एमटीएस ऐसे हैं कि मतलब उनसे जो पुराने हो चुके हैं तो उनसे खुद ही इंस्पेक्टर नए नए आते हैं, टीए आते हैं, उनसे पूछते हैं भैया ये कैसे होगा, भैया कैसे होगा। ओके, और जो इंस्पेक्टर वग़ैरह हैं, फिर मतलब एकदम फ्रेंडली माहौल रहता होगा। हाँ फ्रेंडली मारो लो, लंच करना, हर चीज करना, मतलब एज अ फ्रेंड सब कुछ। और साथ में पढ़ाई का भी कोई इशू नहीं रहता, जैसे हमारे सर ही हैं तो वो जब मेरा पेपर चल रहा था उसमें तो मुझे थोड़ी मतलब मैं सोचा सोच रहा था पढ़ लूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके, तो पेपर खुद ही कौन-सा? बोलते थे। सॉरी, पेपर सीजीएल वाला सीजीएल? भी था। अच्छा, अच्छा, सीजीएल वाला। तो ये वो खुद ही बोलते थे कि तुम जाओ के मतलब मॉक लगा सकते हो, मैं तब तक कर लूंगा, मेरा काम वो खुद कर लेते थे।
तो ओके। फ्रेंडली पूरा, मतलब बहुत अच्छा है माहौल, कोई दिक्कत नहीं। और खासकर मतलब डिपार्टमेंट में आने से एक बार सिलेक्शन के बाद आपका मतलब ये अच्छा हो जाता है कि सैटरडे संडे जो ऑफ रहता है, केवल 5 डे वर्किंग डे रहता है। तो इससे भी मदद मिलती है काफी पढ़ने के लिए। अच्छा, जैसे अभी आपने सीजीएल में इस बार प्री में बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, 95 अटेम्प्ट किया है, अगर इसमें से 10 गलत भी हो जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। हाँ हाँ, तो अभी जब इतना स्कोर किया है तो बेसिकली आपको पढ़ने का टाइम मिलता होगा ड्यूरिंग योर हाँ, जॉब। तो थोड़ा मिलता सा है। कितना टाइम मिलता है उसे एक्सप्लेन करो। इसमें ये रहता है कि जैसे आपको काम कुछ दिया गया तो आप चाहो उसे 8 घंटा करो, या आप हम्म। थोड़ा मेहनत करके 1-2 घंटे में कर दो। तो मैं हम्म। वही करता हूँ, जो मुझे काम दिया मैं कहा सर हमको एक बार बता दिया करो कितना काम है। हम्म। आपको ये मैटर नहीं करेगा, आप जो भी कुछ दे रहे हो, जैसे वो पोस्ट का है बनाना है, या फिर लेटर निकालना है, हम्म। ऑनलाइन कुछ जनरेट करना है, कुछ मेल करना है, तो हम्म। मैं पूरा बताता हूँ सर इकट्ठा हो जाए तो मुझे काम दे दो, बस 2-2.5 घंटा हम बैठ के काम कर देते हैं। और फिर सारा दिन मतलब 2-2.5 घंटा इधर लंच से पहले सुबह, और 2-2.5 घंटा उधर, और फ्री रहते हैं तो उस पर आप तुम पढ़ सकते हो, मॉक वगैरह दे सकते हो कहीं पर, मतलब जहाँ जगह तुमको मिले। उसमें लाइब्रेरी भी रहती है इनकम टैक्स में पढ़ने के लिए, उसमें ओके। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप रूम पे भी पढ़ पाते होंगे? रूम पर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप एक दिन में जैसे ड्यूरिंग एग्जाम एक महीने पहले आप कितना टाइम निकाल पा रहे थे अपनी स्टडी के लिए? मैं तो लगभग 8 आवर की ड्यूटी रहती थी, उसमें 3-4 घंटे में निकाल लेता था। वो ऑफिस में निकाल लेते थे, घर पर? ऑफिस में, घर पे 6 बजे के बाद आना रहता, तो थोड़ा खाना पानी, फिर मतलब पढ़ सकते हो आराम से, घर पे भी 4-5 घंटे आराम से पढ़ सकता है आदमी, कुछ सुबह मिला के कुछ रात को मिला के। ओके। ये चीजें हो गई। अभी आपकी करंट सैलरी क्या है एज एमटीएस? ये अभी 32+ आ रहा है। 32+ आ रहा है। और हम्म, ये आपको कुछ आइडिया है कि अगर ये एट्थ पे कमीशन आ जाएगा तो लगभग कितनी सैलरी हो जाएगी आपकी? अभी तो ज्यादा नहीं, मोटी मोटा ऐसा है कि मतलब थोड़ा मतलब दोगुना के करीब में हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं सब। मतलब 45-50 तो हाँ मतलब हाँ, इतना कंफर्म हो तो हो जाएगी ना? जाएगा। हाँ, इतना हो जाएगा। ओके, ओके। अभी देखो, ये आपके बारे में थोड़ा सा हमने बात किया, अभी थोड़ा बात करते हैं जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं 2024 एग्जाम के लिए जो 30 सितंबर से अभी होने वाला है। हाँ भी। तो 2-3 सवाल पूछूंगा, जैसे कि अगर किसी का थोड़ा सबसे ज्यादा कट ऑफ का बच्चों के दिमाग में रहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर पेपर हम्म, हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा और इजी आएगा, तो इन तीनों की हम्म, थोड़ा सा आप बता पाओगे? क्योंकि आपको तो काफी नॉलेज होगी, आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, आपने इतनी मेहनत की है, इतना स्ट्रगल किया है। हम्म। हाँ, तो उसमें यही है, जैसे इजी है तो इजी में आपको अटेम्प्ट, और सबसे मैटर करता है आपको भी एक्यूरेसी चलना, मतलब नाजायज ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे ज्यादा खेल इसी में 1/3 का माइनस मार्किंग है, आपका स्कोर बहुत तुरंत गिरेगा या फिर बहुत तुरंत उठेगा। तो आपको थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। अगर आपका इजी आ रहा है शिफ्ट, तो मैं जहाँ तक देखा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इजी शिफ्ट आ रहा है तो आपको 10+, मतलब 20 उसके करीब तुमको लाना ही लाना पड़ेगा, अगर बहुत इजी आ रहा है। और थोड़ा मतलब मॉडरेट अगर आ रहा है तो आप कर सकते हैं 110, 115, या मतलब 110 से थोड़ा कम भी चलेगा, मॉडरेट आ रहा है। और जब बहुत डिफिकल्ट चल रहा है तो आप 100, 105, 106 ऐसे टाइप का अगर आ जाएगा, तो हम्म। उसमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता है, ज्यादा जो टफ शिफ्ट होता है। और टफ शिफ्ट में थोड़ा सबसे ज्यादा ध्यान होता है एक्यूरेसी। मेरी एक्यूरेसी ठीक थी तब इतना बढ़ा था। अगर आपकी हम्म। एक्यूरेसी ठीक होती तो 105, 106 से भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बहुत टफ आ जाता है, नंबर टफ, 1 और 2 में होता है अगर हाँ, आपकी। बहुत बहुत टफ आ जाता है तो वो नॉर्मलाइज करके तुम्हारा वहां पे पहुंचा देते हैं, मतलब एक इजी के बराबर थोड़ा मेंटेन करके चलते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला है वो लगा के आपको मेंटेन करेंगे वो। तो अच्छा। थोड़ा मतलब टफ वाले में शिफ्ट में थोड़ा ध्यान रखना, विथ एक्यूरेसी करना है, ये नहीं कि मतलब नंबर आउट आपको पता नहीं ना जाए अटेंड कर रहे हो, तो थोड़ा मतलब देख के चलना होगा। ओके, तो अभी एक बच्चे को ऑन एन एवरेज, जैसे मैं भी हमेशा जो वीडियोज के थ्रू जो मैं मेरी खुद की एनालिसिस है, आप बताना कि आप अगर उसमें मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि अगर टफ आएगी तो लगभग 110 मान के चलो, इतना आपको स्कोर करना है। हम्म, और मॉडरेट के लिए लगभग 120, और बिल्कुल इजी आएगी तो 130, जिसमें बिल्कुल ही आसान सवाल पूछ लिए, बिल्कुल हाँ, टॉप बॉटम में। तो हम्म। ये इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहोगे? चेंजेस यही कि मतलब टफ वाले में 110+ हमें तो नहीं लगता बहुत जरूरी है। थोड़ा अगर नीचे भी आएगा तब भी आप जो बहुत टफ हम बात कर रहे हैं टॉप 5 की ऐसा टाइप का, तो हाँ। थोड़ा भी अगर 1-2 नंबर 3-4 नंबर इधर हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब अगर हाँ, आपको थोड़ा टारगेट करके चलना होगा, अभी मॉक वॉक में तुमको सही से मेंटेन करना होगा कि 110 आए एटलीस्ट, ओके, मतलब प्लस में। ओके, ओके। अभी ये एक चीज और, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी जो स्कोर है मॉक में वो देखो, जिनका 100 या 100+ आ रहा है वो तो मोटिवेटेड हैं। लेकिन कुछ हम्म, बच्चे ऐसे हैं जिनका 80 या 90, 90, 80 से लेके 100 स्कोर आ रहा है जिनके बीच में, वो हम्म, मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भैया ये जो स्कोर है अब हम गिव अप कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, अब हम अगले साल की तैयारी करेंगे।
तो नहीं, जैसे गिव अप ठीक है, लेकिन गिव अप ऐसे आपको नहीं करना है। मतलब पेपर तो देना है, सही से आप पेपर दो, अच्छे से माइंड से दो। देखो कुछ पता नहीं होता कि कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। जीके का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है आपको में सही मिल जाए। आप अभी बहुत लड़के ऐसे भी हैं कि 90-90 आ रहा है, लेकिन वहां पे जा रहे हैं तो उनका स्कोर काफी 110 प्लस आ रहा है। मतलब क्वेश्चन मैटर करता है। उनका MTS 2022 में सिलेक्शन हुआ है किसी का? एक दो मेरे जानने वाले हैं, मतलब वो 100 के अंदर में भी थे। सबसे हम्म। ज्यादा हाईएस्ट उसके में हुआ था, उसके में तो 26-27 हुआ था। वो ओके 100 के मतलब 99-98 पे लाई करता था शायद। ओके ओके। मतलब मॉक में अगर किसी के 80-90 नंबर भी आ रहे हैं, मैं भी यही बात बोलता हूँ कि पेपर के दिन तक आपको मेहनत करनी है। हाँ, मेहनत करनी है, आप रिवाइज करते रहो, अपना पढ़ते रहो। और मतलब अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आप मेहनत करो तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं मिलेगा। वो मैंने सीखा है काफी, मैंने देखा हूँ कि आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा, एक ना एक दिन आपको वो चीज अचीवमेंट आपको मिलेगी। जो आप मेहनत करो वो व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। ओके, ठीक है भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर इसे इंटरव्यू को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी MTS 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको कोई आप अपनी तरफ से गाइडेंस देना चाहोगे? गाइडेंस अभी यही है कि अभी पेपर होने वाला है, तो आप जो मतलब नोट्स वगैरह है आपके पास जो भी है, तो खासकर ज्यादातर कोशिश करना रिवीजन पे। वो कैब हुआ या जीके का क्वेश्चन हुआ, तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, बोरिंग लगता है जब रिवीजन आप करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है। आदमी बंदा पढ़ता तो है, बहुत सारे नोट्स कर लेता है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता। तो इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें जो टाइम चल रहा है आपका रिवीजन का चल रहा है। मतलब जो मतलब भी तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करे हर चीज। मतलब अभी नई चीजों के पीछे नहीं भागना है हमको। नहीं नहीं, नई चीजों के पीछे नहीं, मतलब जो आपने पढ़ा, जो कुछ भी आपके पास है, जो आपको पता है, उसको रिवाइज करते चलो। ये हाँ। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका मिलता है आपको। ओके। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर कोई दिल से मतलब इस इंटरव्यू को देखेगा। और मतलब अगर कोई दिल से देखेगा और आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली वो इमोशनल हो जाएगा। जब मैं उतना नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये स्टोरी पहले आपकी जान चुका हूँ, पहले हम लोगों की बात हो चुकी है, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे ये सब बात कर रहा था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और हम्म। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला था आपसे। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड ये काफ़ी लोगों को डेफिनेटली मोटिवेट करेगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, थैंक थैंक यू। यू भाई। तो ये हमारा इंटरव्यू था। आई होप आप बहुत सारे लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए होंगे और आप मोटिवेट हो पाए होंगे। देखो, इन सभी इंटरव्यूज़ का मेरा करने का पर्पज़ यही है। मैं आपको सारा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, कुछ रह गया था वो बता चुका हूँ कि आपको कहाँ से कंप्लीट करना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा मेन पर्पज़ है कि जो लास्ट टाइम में आप हार मान रहे हैं बहुत सारे लोग, उनको हार नहीं मानने देना है, उनको पेपर वाले दिन तक मोटिवेट रखना है। और उसी वजह से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। एंड आई होप आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है। तो जाओ, बैक ऑन करो अपनी पढ़ाई पे, और पेपर वाले दिन तक आपको हार नहीं माननी है, चाहे आपके पेपर में कितने भी नंबर आ रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।